जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा लेकर के आई हूँ। अध्याय 4 में हम पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले के 3 अध्याय की वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के संबंधित कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास महात्म्य का महात्म्य सुनना चाहिए। मैं यहाँ पर रोज आपको एक ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय को सुना रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। इससे पहले तीसरे अध्याय में स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनिये, सब पापों का नाश करने वाला मास के दिनों और जलदान महात्म्य के बारे में मैं आपको बताऊं। सब जो है ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के जो है द्वादशी तक व्रत करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। दशहरा व्रत करना चाहिए आपने। इसके अलावा आपने तिथियों के व्रत, उनके महात्म्य के बारे में भी बताया। अंत में ज्येष्ठ पूर्णिमा का महात्म्य व कार्य बताया कि इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन दान करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध करना जो है फलदायक रहता है। इस प्रकार देवताओं से पूजित ज्येष्ठ मास में उन्होंने कई व्रत बताए। अब आगे का वृत्तांत जो है चौथे अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय में हम पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य के बारे में जानेंगे। कि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें, इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती जी शिव पद को प्राप्त हुई थी, उसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे, हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात आपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी उन्हें सुख न मिला। मैं हिमालय की वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्यावाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अतिथियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरह ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहे। प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रतिमास किया करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गईं ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया। उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी का महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। व्रत जो है सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों के द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचाग्नि साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड में
यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।